शिक्षा वालों का जीवन कुछ इसी तरह का रहा। 3/9/1936 भादो बदी दोज ऐतिहासिक नगरी विदिशा में आपका जन्म हुआ और आज 28/1/2019 में आपका निधन हुआ, देव परिवर्तन हुआ। इस तरह 82 वर्ष 4 महीने कुछ आपने अपना जीवन जिया और स्वाध्याय में अपना जीवन लगाकर, तत्व प्रचार में अपना जीवन लगाकर दूसरों को अपने जीवन से प्रेरणा भी दी। आपके पिताजी का नाम आदरणीय खूबचंद जी था। आपके माताजी का नाम गुलाब भाई नाम था। जन्म के कुछ ही समय के पश्चात आपने अपने पिताजी को खो दिया। उसके बाद अपनी माता के ही संरक्षण में रह करके आपने अध्ययन मनन किया। अध्ययन मनन करके मैट्रिक तक की पढ़ाई करने के बाद 1953 में मध्य प्रदेश के शासकीय सेवा में आप फूड इंस्पेक्टर इस पद पर 1953 से अपना कार्य प्रारंभ किया और आगे स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपने जीवन आपने लगाया ही है और मुमुक्षु जगत के एक देदीप्यमान विद्वान के रूप में भी आप रहे। अनेक लोगों के आत्मा संबंधी ज्ञान प्रदान करने में आप निमित्त बने। उन्हीं में से एक आदरणीय रमेश चंद्र जी लवान साहब हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ आदरणीय पंडित जी से जुड़े कुछ स्मृतियाँ यहाँ प्रस्तुत करें, साथ ही श्रद्धा भाव व्यक्त करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्र मस्तु। पंडित ज्ञानचंद जी साहब के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो तो आपको दादा और अन्य विद्वान बताएंगे ही। मुझे तो उनके जीवन की एक घटना जो कई बार याद आती है वो मैं बच्चों आपके लिए बताता हूँ और मैं खासकर आप लोगों के लिए आया हूँ एक बात बताने के लिए। उनके जीवन की एक घटना आज से करीब 35-40 साल पुरानी बात है, जब आप लोगों का तो किसी का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने आदरणीय दादा के प्रवचन सुनने वो बराबर बैठा करते थे और एक दिन वो प्रवचन में 5 मिनट लेट हो गए थे सिर्फ दादा के प्रवचन में। तो उन्होंने कहा था मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती आज हुई है कि मैं 5 मिनट दादा के प्रवचन में लेट हुआ हूँ। नहीं, मैं कभी उनके 20 साल से सुधरे थे वो, लेकिन कभी मेरे जीवन का ऐसा समय नहीं आया मैं दादा के प्रवचन के पहले बैठता हूँ जाकर के। लेकिन आज मेरे से कोई गलती ऐसी कोई कुछ भी हुआ कि मैं 5 मिनट लेट हो गया। आपके लिए प्रेरणा के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि दादा का प्रवचन कितना महत्वपूर्ण है। उनके बारे में तो सब बताएंगे वो सब बातें कैसे थे वो क्या थे। मेरा भी आज को सुनागिर जी से थोड़ा विशेष लगाव रहा है, कुछ 5-7 सालों से बराबर जाना रहा है, बड़े पंडित जी का समागम भी बराबर मिलने का रहा है। लेकिन मुझे तो आप लोगों को एक ये बात करनी थी। दूसरी, मैंने दादा की सत्य की खोज जब पुस्तक छपी थी तो 100 से अधिक बार पढ़ी थी। उस समय मैंने, मुझे याद है, हर एंगल से हर तरह से आत्मानुभूति की कला भी उसमें कदर बताई है दादा ने कि जो भी पिछले शिविर में दादा ने बताया भी था, लिया भी था उस प्रकरण को, वो भी आप लोगों के पढ़ने लायक है। आपके जीवन का 5 साल का बड़ा क्रीम टाइम है जिसमें आप ये महान काम कर सकते हैं। मैं तो एक बात कहा करता हूं कि महाविद्यालय क्यों खुला, किस लिए खुला। बहुत सी बातें हैं, तत्व प्रचार करना है, दुनिया में धर्म फैलाना है, ये सब बातें तो है। लेकिन इसके जो मूल जो अध्येता जो इसके खोलने वाले थे, बाबू भाई, लालचंद भाई, युगल जी साहब, दादा तो प्राण है ही, लेकिन आखिर उन्होंने महाविद्यालय खोला तो उस 5 साल के बीच में कोई एक टाइम और भी था। मेरे को कई बार यहाँ प्रवचन करने का अवसर भी मिला तो मैंने एक बात कही थी आपको कि भरत जी के 923 पुत्रों को आप याद करिए, जिन्होंने माँ की घुट्टी में से ये चीज पिलाई गई और उनकी समझ में आया कि बेटा तू शुद्धोसी, तू बुद्धोसी, तू निरंजनोसी। और ये बात उनके अंदर में ऐसी घर कर गई कि उनकी बोलती बंद हो गई, बोलना ही बंद कर दिया। गूंगे नहीं थे वो, लेकिन क्या बोले, बोलने लायक कुछ है ही नहीं जगत में। एक ही बात उनके अंदर में घुस गई अंदर में कि वो मुझे शुद्धात्मा को जानना है
उसका अनुभव करना है। और 8 साल की उम्र होते होते उनके मुंह से एक ही वाक्य निकला, पता होगा ना आप सबको, आदिनाथ भगवान के दरबार में दादा में दीक्षा दे दो। तो जो 8 साल उनके जीवन में घुटाई चली, मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सब तो आप करोगे ही, पढ़ोगे ही, ये तो सब चलेगा ही, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वो घुटाई 5 साल में मौन रूप से आपको भीतर भीतर करनी है, अंदर में, और उस पूर्णता को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये सब बात ज्ञानचंद जी साहब ने अपने जीवन में बताई। अभी उनका ज्ञान का चमत्कार पुस्तक में पढ़ रहा था और बराबर उनके सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जो कुछ उन्होंने दिया वो सब तो उनका प्रमेय है ही, लेकिन ये मुख्य बात मुझे आपको बतानी थी। ये बात जीवन के अंतिम समय में भी निरंतर मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, इस प्रकार की धुन उन पर सवार थी। और निरंतर इस प्रकार के समाचार भी हमें प्राप्त हो रहे थे। समाधि मरण धारण करके उन्होंने निरंतर आत्मा की ही उपासना उन्होंने की। 1953 में जब मध्य प्रदेश के शासक की सेवा में फूड इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, लगभग 1977 तक वह कार्य किया। साथ में पूज्य गुरुदेव श्री पंडित धन्नालाल जी, पंडित फूलचंद जी, भाऊभाई मेहता आदि अनेक विद्वानों के समागम में सहज आकर के अध्यात्म से बहुत प्रेरित हुए और निरंतर आध्यात्मिक धुन में ही लीन हो गए। और 1977 में आदरणीय बाबू भाई मेहता इनके कहने पर वह नौकरी छोड़ करके, जो नौकरी कर रहे थे सर्विस, सरकारी सर्विस, उसे छोड़ करके निरंतर आत्म स्वाध्याय में, आत्मा की उपासना करने में अपना समय उन्होंने लगा दिया था। और हमारे विद्यालय के छात्रों से वे निजी रूप से इस तरह जुड़े हुए हैं। अपना जो पहला शिविर लगता अगस्त शिविर, उस शिविर में वो निरंतर 2-4-5 दिन के लिए आते थे और निरंतर उनका प्रवचन यहाँ होता था। इसलिए हमारे विद्यार्थी भी उनसे परिचित हैं और हमारे विद्यालय के अधिकारी भी उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। इसलिए विद्यालय के अधिकारी के रूप में मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूँ, उनसे जुड़ी स्मृतियाँ यहाँ सबके सामने प्रस्तुत करें और साथ ही उनके प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त करें। आदरणीय भाई साहब। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर्विधाता शरणं गतानां, भूयात् भवक्लेश भयोपशांति, शांतिर्जिनो में भगवन शरण्य। यथा नाम पंडित ज्ञानचंद्र, ज्ञान का प्रकाश चंद्रमा की तरह जिन्होंने फैलाया, शांति से, शांतता पूर्वक। चूँकि उनके 2 पुत्र यहाँ विद्यालय में रहे, जिसमें पंडित विनोद कुमार चिन्मय शास्त्री, डॉक्टर विनोद कुमार मेरे सहपाठी रहे, इसलिए 78-79 से ही मेरा परिचय पंडित जी से, ज्ञानचंद जी साहब से निकट का रहा। महाविद्यालय के छात्रों के प्रति भी उन्हें विशेष अनुराग रहा। जैसा कि अभी उनके परिचय में बताया कि सन 1977 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ करके इस मार्ग में संलग्न हुए। इसके पश्चात आदरणीय बाबू भाई जी के निर्देश पर कुंद कुंद काहन तीर सुरक्षा ट्रस्ट के प्रचार प्रसार के लिए वे संपूर्ण देश में भ्रमण करते थे। उसके साथ साथ महाविद्यालय चूँकि प्रारंभ हो गया था, इसलिए जहाँ भी जाते थे वहाँ महाविद्यालय के विद्यार्थियों की इतनी प्रशंसा करते थे, जब कभी और कोई लोग मिलते थे तब कहते थे कि वे प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। इसका अर्थ जो इस मार्ग में लगे हुए हैं उनके प्रति भी निश्चित रूप से उनको बहुमान का भाव रहा है। जैसा कि कक्षाओं की बात आ रही थी, सोनगढ़ में भी 6 डाला की कक्षा विशेष रूप से लेते थे। यहाँ के शिविरों में भी अभी तो अंत में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन प्रारंभ में पूरे दिनों के लिए आते थे और विशेष रूप से 6 डाला पर ही उनकी कक्षाएं चलती थी। तो विशिष्ट विषय को सरल भाषा में प्रस्तुत करने की उनकी एक अपनी विशिष्ट शैली थी।
अभी अंत में भी जब यहाँ मैंने यहाँ के अंत की दृष्टि से कह रहा हूँ, वृद्ध अवस्था में कुछ ही दिनों के लिए जब हमारे बीच में पधारे, उस समय भी उनकी काया शिथिल हो गई थी, लेकिन वाणी में जोश कम नहीं हुआ था। बिल्कुल जैसा पहले बोलते थे उसी दम खम के साथ विषय प्रस्तुत कर रहे थे। ये निश्चित रूप से विषय की स्पष्टता, उसके प्रति श्रद्धा और आत्मविश्वास, इसका ही निश्चित रूप से प्रतीक है। दूसरी एक बात और उनकी हमारे लिए अनुकरणीय है, वे इतनी वृद्ध अवस्था में भी जब स्वाध्याय करने के लिए, प्रवचन करने के लिए गद्दी पर बैठते थे, तब उनकी एक छोटी सी कॉपी हमेशा उनके साथ रहती थी, और जिस विषय पर विश्लेषण करना है वह पूरा वह व्यवस्थित नोट करके लाते थे, और उस क्रमशः बिंदुवार वे उसी अनुसार प्रस्तुत करते थे। माने उनकी डायरियाँ तो अनेक लिखी हुई हैं, जिसका कि प्रकाशन धीरे धीरे ज्ञानधारा में हो रहा है, अब पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हो रहा है, ब्रह्मचर्य का खजाना, ज्ञान का खजाना, इस रूप में। तो बहुत सी डायरियाँ उन्होंने लिखी, लेकिन जिस विषय को प्रस्तुत करना है वह विषय व्यवस्थित आवे, इसके लिए बराबर नोट लेकर के आते थे। अध्यात्म स्टडी सर्किल मुंबई में भी अनेकों बार साथ साथ रहने का अवसर मिला। तब नए नए वक्ता जो वहाँ जुड़ते जाते थे, उन सबसे बराबर ये कहते थे, विषय का चिंतन करो, पहले उसको व्यवस्थित नोट करो, नोट करने के बाद भी जब जा रहे हैं तब आप रखो सामने, और सामने रख कर के प्रस्तुत करो। अपने नोट को रखने के लिए कभी हीनता महसूस मत करो, क्योंकि छद्मस्त है, भूल हो सकती है, भूल जा सकते हैं, इसलिए आप रखो उसे। तो ये एक उनकी बात हमें निश्चित रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। जिनवाणी की बात मारणांतिकिम सल्लेखनाम, जो सीता कहा है, उसका अनुसरण करते हुए जीवन तो उन्होंने आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में बिताया ही था, लेकिन अंत भी समाधि मरण पूर्वक उन्होंने साधा। ये उनकी जीवन की सार्थकता हम सबके लिए भी अनुकरणीय है। हम इस अवसर पर उनके प्रति श्रद्धा का भाव समर्पित करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जब वे यहाँ शिविरों में आते थे, स्वयं उनके प्रवचन तो होते ही थे, साथ ही साथ दूसरे विद्वानों के प्रवचन में भी वे आगे बैठ कर के हाथ में डायरी लिए हुए बराबर एक एक मुख्य बिंदु वे लिखते थे। बराबर जो भी लिखते जाते थे वे अपने साथ उसका संकलन करते हुए जा रहे थे, जिसका प्रकाशन भी अभी हो रहा है, जिसकी जानकारी वैसे अपने आप को दी। और प्रवचन में भी इस तरह अपनी वाणी का प्रयोग इस तरह करते थे, समाज ने उन्हें बहुत प्रेम भाव से वाणी भूषण कहकर समाज उन्हें पुकारता था। वाणी का प्रयोग इस प्रकार बहुत प्रेम भाव से करते थे, देवशास्त्र गुरु के प्रति सम्मान भाव बहुत प्रेम भाव से करते थे। मैं इसी क्रम में आदरणीय दीपक जी से निवेदन करता हूँ, उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियाँ प्रस्तुत करते हुए उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनेन्द्रं त्वदान्ध्रिं नमामि त्रिकालं, गणेन्द्रं त्वदान्ध्रिं नमामि त्रिकालं, मुनीन्द्रं त्वदान्ध्रिं नमामि त्रिकालम्। आदरणीय पंडित ज्ञानचंद जी साहब से मेरा परिचय सोनागिर यात्रा के दौरान हुआ। सोनागिर की वंदना करने स्वतंत्र रूप से मैं स्वपरिवार गया था। कुंद नगर में रहना हुआ। पंडित जी को जैसे ही मालूम पड़ा कि ये
तुरंत ही आत्मीयता से उन्होंने बुलवाया और दादा के प्रति भी खूब आत्मीयता थी। तो हमेशा जब भी मैं मिला हूँ तो पूछते थे कि कैसे हैं दादा, बड़े दादा कैसे हैं, कैसा चल रहा है स्मारक का कार्यक्रम। मैं चिकित्सक रहा हूँ तो इस वजह से सहज ही उनको पार्किंसंस की तकलीफ़ शुरू हो गई थी, तो उसके लिए भी चिकित्सा रूप में मैंने कुछ सजेशंस उनको दिए थे। और फिर व्याख्यान नियम से कराया। जब भी मैं सोनागिर गया हूँ तो यह उनका एक विशेष प्रेम रहा कि तुरंत ही उसी दिन व्याख्यान नियम से वहाँ पर उन्होंने कराया। ऐसा खूब आत्मीयतापूर्वक प्रेम उन्होंने दिया। मैं जब इस देवलाली शिविरों के माध्यम से अपने स्मारक का परिचय पाकर के दादा के संपर्क में आया तो उस समय पे दादा के प्रवचनों की शैली से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा जीवन में, और यहीं पे स्मारक में आने का मानस बना। युगल जी साहब की शैली थोड़ी कठिन लगती थी। तीसरी ज्ञानचंद जी साहब की शैली से परिचय हुआ तो उनकी शैली भी अच्छी सरस और काफ़ी सटीक और दिल को छूने वाली थी। तो इस तरह से वह भी उनके निमित्त से तत्व ज्ञान के सन्मुख होने की भूमिका बनी। और अभी मैं लेटेस्ट गया ही था, विदिशा ही गया था व्याख्यान करने। इस जवाहरलाल जी बड़कुल की स्मृति में जो व्याख्यानमाला हुई थी दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक, मतलब अभी से इसी महीने में, तो फिर ज्ञानचंद जी साहब से मिलना हुआ था और उन्होंने फिर तुरंत ही, जैसे स्मारक का तो परिचय था ही, तो दादा वगैरह के लिए पूछा कैसे हैं, क्या चल रहा है, और फिर खुद की भी भावना व्यक्त की कि बहुत अच्छा कार्य हुआ। और उन्हें आभास सा हो रहा था, तो वो भी अपनी समाधि की वृत्ति से मतलब निवृत्ति पूरी ले चुके थे। तो इसलिए वो बोले थे कि तुम्हारे अच्छे व्याख्यान हो रहे, लेकिन मैं इधर मुकेश जी और विनोद जी दोनों ही उनके सुपुत्र जी आते थे। तो काफ़ी सहजता और सरलता उनकी एक शैली थी, मिठास थी और आत्मीयतापूर्वक माहौल देते थे। तो समाधि मरण के उनके सन्मुख परिणाम थे ही उस समय से ही, और वह उन्होंने सार्थक कर ही लिया। और पिछले 2-3 दिन से सबके पास व्हाट्सएप पे वीडियोज़ आ रहे थे रविंद्र पंडित जी साहब का संबोधन वगैरह। तो माहौल भी काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने परिणामों को सुधारने का रखा और बहुत ही सुंदर रीति से उन्होंने अपने इस देह परिवर्तन के कार्य को साधा। हम सब उनके इस समाधि मरण की भावना की अनुमोदना करते हैं। वास्तव में जीवन भर जिन्होंने अपने इस देह से भिन्न शुद्धात्मा की ही वार्ता की, इस शुद्धात्मा की ही चाहना की, और पूज्य गुरुदेव श्री के समागम में रहे हुए ये विद्वान रहे, तो इनके तो वास्तव में खूब ही अंदर से अंतर की रुचि गहरी रही होगी ही और रही ही है, जितना मैंने जाना है। तो हम निश्चित ही यह निर्णय करते हैं कि वे सुगति में तो गए ही हैं और नियम से अपने पुरुषार्थ को अप्रतिहत रूप से बढ़ाएंगे और नियम से वह अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष का शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। हम इस प्रसंग पर उनके लिए भावपूर्ण विनयाञ्जलि देते हैं और भावना भाते हैं कि शीघ्र ही वे अपने अभ्युदय को प्राप्त करें। हम भी अपने ज्ञान वैराग्य को इस प्रसंग से पुष्ट करके निवृत्ति की भावना की पूरी रुचि और बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे। जय जिनेन्द्र। अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया, आदरणीय पंडित जी अपने प्रवचन कक्षाओं के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से तत्व प्रचार में संलग्न तो थे ही, साथ ही साथ ज्ञान धारा जो पत्रिका है उसके माध्यम से, उसके लेखों के माध्यम से भी समाज से निरंतर जुड़े रहे। और उनकी जीवन की 2 उपलब्धियां ये बताती हैं कि उनका जीवन किस तरह रहा है। 1989 में ऐतिहासिक नगरी विदिशा में पंचकल्याणक हुआ। पंचकल्याणक में भगवान के पिता बनने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और उसी के साथ ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी धारण करके अपना पूरा जीवन इस धर्म में लगा दिया था। और भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव, 26वें जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर 2001 में मुंबई में तत्कालीन प्रधानमंत्री
आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी, उनके हाथों से जैन रत्न ये पुरस्कार भी उन्हें मिला। ये उपलब्धियां बतलाती हैं कि वे जैन धर्म की सेवा में किस तरह संलग्न थे। उनकी सेवा को और विस्तार रूप से प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय परमात्म जी से निवेदन करता हूँ, कुछ स्मृतियाँ प्रस्तुत करते हुए श्रद्धांजलि व्यक्त करें। आदरणीय परमात्म जी। भोर की स्वर्णिम छटासम, क्षणिक सब संयोग हैं। पद्म पत्रों पर पड़ी जल बिंदु सम सब भोग हैं। सांध्य दिन कर लालिमा सम, लालिमा है भाल की। सब पर पड़ी मन हूस छाय, विकट काल कराल की। वाणी भूषण पंडित ज्ञानचंद जी। मेरा और उनका परिचय 49 वर्ष का है। सन 1969 में जयपुर में पहला प्रशिक्षण शिविर लगा था। मुझे याद नहीं, शायद उसमें आए हों वो, पर दूसरा प्रशिक्षण शिविर विदिशा में हुआ था और तब उन्होंने 3 भूमिकाएं निभाई थी। वे एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में क्लासें अटेंड करते थे, अच्छे श्रोता के रूप में सभी के प्रवचन सुनते थे, अच्छे व्यवस्थापक के रूप में शिविर की व्यवस्थाओं में सहयोग किया करते थे और शायद उस समय वे व्याख्यान भी किया करते थे। हर स्तर पर उनकी उपस्थिति थी और तब से लगातार मैं उनके संपर्क में बना रहा। वे स्वयं निर्मित व्यक्तित्व थे। जैसा कि बताया गया कि अत्यंत अल्प वय में उनके पिताजी नहीं रहे थे। वे जैन समाज क्या कहें, मुमुक्षु समाज की उस पीढ़ी के विद्वान थे। पहले समाज में जो विद्वान पंडित हुआ करते थे वही लोग हुआ करते थे जिन्होंने औपचारिक रूप से व्यवस्थित शिक्षा धर्म के क्षेत्र में ली होती थी। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभाव से समाज में स्वतः अभ्यासी पंडितों की एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया और वे उनमें से एक थे। एक बहुत लंबा समय ऐसा रहा कि मुमुक्षु समाज में देश भर में कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो तो वहां पर कुछ चुनिंदा विद्वान तो हमेशा विद्यमान रहते ही थे। वे उनमें से एक थे और उनका अध्यवसाय अनुपम था। उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। हर विद्वान के प्रवचन सुनते थे, डायरी में नोट्स बनाते थे और जैसा कि अभी बताया गया कि इस उम्र में भी जब वे व्याख्यान करने जाते थे तो पूरी तैयारी से जाते थे। लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि उन्हें तो नींद में से उठाओ, गद्दी पर बिठा दो और व्याख्यान कर देंगे। सचमुच ऐसी प्रतिभा श्लाघनीय है, परंतु ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है।
अगर हम तैयारी से नहीं जाते हैं तो सचमुच न हम श्रोताओं के साथ न्याय करते हैं और न स्वयं अपने साथ। और इस तरह उन्होंने अपने जीवन में जिन जिन विद्वानों के प्रवचन सुने और उनको अपनी डायरियों में नोट किया, तो वह संग्रह अपने आप में एक अनुपम संग्रह बन गया है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विशेष रूप से वे प्रेरणा के स्रोत हैं। हम चाहे कितने भी अच्छे काम करें, आप सभी भविष्य में समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, तो ये बात जानने की जरूरत है कि हमेशा ही हमारे ऊपर पुष्पों की वर्षा हो, ये जरूरी नहीं है। और सब कुछ इस बात पर भी निर्भर नहीं करता कि हम कैसे हैं और हम क्या कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि अच्छे अच्छे काम करने वाले अच्छे अच्छे लोगों को, महापुरुषों को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। समाज में काम करते हुए बहुत उत्कर्ष देखने के बाद उनके जीवन में भी विषमताएं आईं, और शायद ऐसी विषमताएं किसी के जीवन में आए तो वह टिका रह सके और दोबारा लौट करके आ सके, रिवाइव हो सके। ऐसा संयोग दुर्लभ ही होता है, परंतु वे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक उन्होंने वे दिन बिताए और पुनः एक बार समाज में नए रूप में अवतरित हुए। सोनागिर में उन्होंने संस्था की स्थापना की। कम से कम ये बात तो उनसे सीखने जैसी है जीवन में, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, गिव अप नहीं करना चाहिए, मैदान छोड़ करके नहीं भागना चाहिए, डटे रहना चाहिए। तो रात के बाद सवेरा एक बार दोबारा एक नियमित अंतराल के बाद आता ही है। वे आजीवन अपनी आत्मकल्याण के लिए स्वाध्यायरत रहे, तत्व प्रचार के लिए सक्रिय रहे, और उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान तत्व प्रचार के क्षेत्र में रहा। उनके दो पुत्र विनोद जी और मुकेश जी भी इस महाविद्यालय में आकर अध्ययन करके गए हैं। उस समय वो समय बहुत अलग तरह का समय था। पूज्य गुरुदेव श्री के संपर्क में आकर के नए नए लोग जब मुमुक्षु बनते थे, उनका उत्साह, उनके चेहरे की तेजस्विता, दर्प देखते ही बनता था। बहुत मुमुक्षुता पैसिव चीज नहीं थी, ये मुंह लटकाए इस तरह का। जो मुमुक्षु थे अत्यंत सक्रिय, अत्यंत उत्साह में, और इस तरह से कमर कस के मानो कि बस मोक्ष जाने के लिए तैयार ही बैठे हैं, इस तरह का वो समय हुआ करता था। अत्यंत उत्साह में सब दिखाई देते थे, जहां भी जाएं तो अत्यंत उत्साह का स्वाध्याय के प्रति, तत्वज्ञान के प्रति माहौल दिखाई देता था। उस माहौल की उपज थे पंडित ज्ञानचंद जी। वे हमारे बीच में नहीं हैं। कालांतर में शीघ्र ही वे अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे और सिद्धिशिला में जाकर विराजमान होंगे। उनके जीवन में आत्मा का तो जीवन चालू ही है ना, भले यह मनुष्य पर्याय नहीं, वह दिन शीघ्र ही आए, इस मंगल भावना से। आदरणीय भाई साहब ने बताया जिस प्रकार उत्साह के साथ
सामाजिक कार्यों में, स्वाध्याय आदि कार्यों में संलग्न होते थे। जिनवानी के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी, इसलिए अपना पूरा जीवन जिनवानी की सेवा में उन्होंने लगाया। न केवल स्वयं के जीवन जिनवानी की सेवा में उन्होंने लगाया, अपने दोनों पुत्रों को इसी महाविद्यालय में शास्त्री करने हेतु उन्होंने भेजा, अध्ययन कराया और उनका जीवन भी जिनवानी की सेवा में लगे, इस पर वे सावधान रहे। साथ ही साथ जिनवानी की बात, उसका प्रचार प्रसार निरंतर होवे, इस उद्देश्य से 2 संस्थाएं बनने में अत्यंत प्रेरणा उन्होंने दी और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। एक तो सोनागिर में जो संकुल बना है, आध्यात्मिक संकुल कुंद नगर, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभा करके उस संस्था का जिनवानी के प्रति प्रचार प्रसार कार्य हो, इसके लिए वे सजग रहे। विदिशा में जो परमागम मंदिर, स्वाध्याय मंदिर है, उसके बनने में भी वे भी अधिक प्रेरणादायक वे रहे। इस तरह जिनवानी के प्रति संपूर्ण आस्था के साथ जीवन बिताया और दूसरों तक भी जिनवानी पहुँचे, इसके लिए भी निरंतर कुछ ना कुछ कार्य वे करते रहे। मैं आदरणीय मम्मी से निवेदन करता हूँ 2 शब्द पंडित जी के बारे में कहें। पंडित ज्ञानचंद जी के विषय में तो जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। मेरा तो उनके साथ में 22 साल संपर्क रहा। मैं विदिशा में थी तो 22 साल से उनके प्रवचन होते थे। जब भी तो उनके किले अंदर भी होता था, ईसेतन के मंदिर में होते थे, तो मैं बराबर उनके यहाँ घर पर भी जाती रहती थी। उनका भी आना जाना रहता था यहाँ पर। हो गई, शादी विवाह हो गई, बच्चे हो गए। उसके बाद में गुरुदेव का समागम मिला उनको। सर्विस वगैरह इस पर जो बताया है चलती रही उनकी, पर गुरुदेव का समागम मिला, तब से उनको सत्य की रुचि हुई और उन्होंने फिर उसको सबने बिखेरा, सबने बताया, सबको प्रचार किया। तब का शिक्षा में भी क्लासें लगाई उन्होंने, गर्मियों के दिनों में भी लगाई। और वैसे भी पंडित वो नंद किशोर जी रत्नी थे, उनके यहाँ 4 बजे आकर के वो क्लास लगाते थे, सबको जगाते थे, वहाँ बैठते थे और लघु सिद्धांत क्लास लगाते थे। तो उनका जो तत्वज्ञान था वो बहुत ही अपूर्व था। उनका भले ही उनका जो बचपन था वो बड़ा कष्टमय निकला, पर धीरे धीरे उनका ऐसा उदय आया। शादी विवाह भी हो गई है उनकी, शादी विवाह भी हो गई, बच्चे हो गए, सबको अपने आजीविका से लगा दिया। पर जो तत्व था उनका, गुरुदेव का दिया हुआ तत्व था, उसको उन्होंने जन जन तक फैलाया। दूसरी बात ये है कि तत्व उनको जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक था इतना प्रिय था कि एक एक पंक्ति पंक्ति उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की याद थी उनको। एक पेज नंबर पर, किस पेज नंबर पर, कौन से नंबर पर, कौन से पैरा में वो पंक्ति लिखी हुई है वो याद थी उनकी। डायरियाँ भरी रहती। जब भी कोई का प्रवचन होता था तो चाहे खेमचंद भाई का हो, चाहे दादा का हो, चाहे गुरु, सबकी डायरियाँ लिखते थे वे। लिख कर के बैठते थे नीचे और वो सब जो भी विषय निकलता था उसको वो लिखते थे और फिर सबको बताते थे, पढ़ाते भी थे। वो प्रवचन में भी वो बोलते थे। तो समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनको बहुत ही कंठस्थ याद था और उसको सबको बताते थे। उन्होंने इतना ज़रूर है
कि धीरे धीरे विद्वानों की क्षति होती जा रही है। अभी अभी 2 विद्वान चले गए समाज में से, पंडित उत्तम चंद जी, पंडित ज्ञानचंद जी। तो धीरे धीरे ये जो समाज को लाभ उनसे मिल रहा था वो लाभ से वंचित हो गए भी। पर अब वो तो अपना कल्याण करके चले गए हैं, पर उनका जो दिया हुआ तत्व है वो हम सबको अनुकरणीय है। ये भावना है कि शरीर तो सबको छोड़ना ही है, शरीर बदलना है। ये भावना है कि ये नश्वर शरीर को छोड़ कर के और वो शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। अपने आत्मा का कल्याण उन्होंने अपने जीवन में तत्व से ओत पोत किया है और बहुत कुछ लाभ स्वयं लिया है और दूसरों को भी उन्होंने लाभ से लाभान्वित किया है। ऐसी उनको सद्गति की प्राप्ति हो, यही मेरी भावना है। आदरणीय मम्मी ने बताया, निश्चित तौर पर मुमुक्षु समाज के एक विद्वान की अपूर्णी क्षति हुई है। अभी हमारे वर्तमान विद्यार्थी एवं समस्त भूतपूर्व विद्यार्थी सभी की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए पंडित अभय जी शास्त्री देवलाली वालों का संदेश पढ़ने के लिए मैं अनेकान जी से निवेदन करता हूँ, वे श्रद्धांजलि पढ़ें। इस वैराग्य के अवसर पर अभय जी के द्वारा कुछ पंक्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं। प्रिय बाबूजी तज गए दुर्लभ नर पर्याय, जिन वचनामृत पान कर जीवन सफल बनाए। जीवन सफल बनाए हमें यह राह बताई, गुरु कहान संदेश दिया सबको समझाई। तीर्थ सुरक्षा में भी लगा रहा जिनका जी, सबके उर में सदा बसे हैं प्रिय बाबूजी, सबके उर में सदा बसे हैं प्रिय बाबूजी। ये इस पंक्तियाँ अभय जी के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी और निश्चित रूप से आदरणीय बाबूजी शीघ्र ही सिद्धत्व की प्राप्ति करेंगे, ऐसी मंगल भावना से। जय जी। और अब मैं बिना विलंब किए आदरणीय दादा से निवेदन करता हूँ, आदरणीय पंडित जी के बारे में अपनी उनसे जो स्मृतियाँ हैं उसे करते हुए श्रद्धा भाव व्यक्त करें। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ज्ञानचंद जी का संपर्क लगभग 65 साल तक मेरा रहा उनसे। मैं अशोक नगर में था, 50-51 साल से तो जयपुर में ही हूँ। उसके पहले 1-2 साल इंदौर में रहा और उसके पहले 9 साल तक अशोक नगर में रहा। तो जब मैं अशोक नगर में था तो विदिशा में भाई साहब थे, ज्ञानचंद जी साहब थे। वहाँ पर गर्मियों के दिनों में 1.25 महीने का शिविर लगाते थे वो, और अलग अलग विद्वानों को बुलाते थे और उनसे व्याख्यान सुनते थे। क्योंकि वो छुट्टियों के अवसर रहते थे और भाई साहब वहाँ रहते थे, इसलिए मैं भी पूरे 1-आध महीने के लिए वहाँ चला जाता था। और विद्वान तो 7-7 दिन रहते थे, लेकिन मैं महीनों रहता था। और उस वक्त जो सभा थी उसके प्रमुख श्रोताओं में एक ज्ञानचंद जी थे। तब वे पंडित नहीं बने थे, और जैसे बताया ना, फूड इंस्पेक्टर, जो गवर्नमेंट का जो फूड डिपार्टमेंट होता है, खाद्य में जानते, फूड का जो होता है ना कि अनाज वनाज की सुरक्षा भी देते हैं, लाइसेंस वैसेंस। उस वक्त फूड की बहुत समस्या थी, गेहूँ नहीं मिलता था, चावल नहीं मिलता था, बहुत सब चीज़ों की कंट्रोल से सब चीज़ें मिलती थी। मैं अब उसकी व्याख्या नहीं करूँगा ज़्यादा, उसमें काम करते थे। फिर वो जो मैं उस वक्त वहाँ जाता था
तो ये अपने भजन है दौलत राम जी के, भूधर दास जी के बड़े बड़े अच्छे आध्यात्मिक भजन जो अपन बोलते हैं, कनखाड़ा गाती थी, आप लोग सुनते हैं, उन भजनों पर प्रवचन किए मैंने महीनों तक। ये हर एक भजन पर प्रवचन किए, तो ज्ञानचंद जी साहब ने वो सब नोट कर लिए। अंत तक उनके पास वो डायरी मौजूद थी कि जिसमें वो भजनों का अर्थ मैंने बताया था वो उनके पास थे, और फिर वो उनने भी प्रवचन उन भजनों पे ही से शुरू किए थे। बाद में फिर उन्होंने छह डाला और मोक्षमार्ग प्रकाशक 2 ग्रंथ अपना लिए, और इन 2 ग्रंथों पर वे पूरी तरीके से तैयारी करके अपने प्रवचन करते थे। तो यानी ये निश्चित रूप से वे स्वयं पाठी विद्वान थे, उनको ऐसा साक्षात जैसा आप लोगों को अवसर मिल रहा है पढ़ने का, उन्हें ऐसा अवसर कभी नहीं मिला। लेकिन अपने उग्र पुरुषार्थ से अपनी आजीविका के लिए सब काम करते हुए भी इतना समय निकाला कि खुद अध्ययन किया और अध्ययन के साथ में समाज के लिए भी बहुत कुछ दिया। अब उनके 5 बच्चे और 2 लड़कियां थीं, तो 7 बच्चों को पालना पोसना पढ़ाना लिखाना आजीविका से लगाना इतना आसान काम तो नहीं है ना। अब वो अकेले थे, साधारण सी सर्विस तो ही होगी, फिर वो भी छोड़ दी थी, तो बाबू भाई ने जो भी उनकी तनख्वाह उस नक्ति की होगी उस तनख्वाह पर रहे, उन्होंने अपना ये काम किया। तो उन्होंने बहुत उग्र पुरुषार्थ से ये सब काम किया। उस वक्त ऐसे विद्यालयों में पढ़े हुए विद्वान तो थे ही नहीं, थे तो वे सब विरोध में थे कांजी स्वामी के, माने स्वामी जी के पक्ष में कोई विद्वान नहीं थे। फूलचंद जी साहब सबसे पहली दफ़े थोड़े आए, और उसके बाद में मैं और भाई साहब पहुँचे। तो हम लोग जो शास्त्री पास किए हुए थे और विद्यालयों में पढ़े हुए लोग थे, ये हम तो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने पहले ही बालबोध पाठमालाएँ, रव संग्रह, तत्वा सूत्र वगैरह, राजवार्तिक, सरवार सिद्धि, ये सब ग्रंथ पढ़े थे। लेकिन बाबू भाई, लालू भाई, युगल जी, ज्ञानचंद जी ऐसे विद्वानों में थे जो हैं, खेमचंद भाई के जो अपने स्वाध्याय के बल पर विद्वान बने थे और प्रवचन करके। मैं ज्ञानचंद जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उनको जो वाणी भूषण की उपाधि मिली थी कि मुमुक्षुओं ने नहीं दी थी। एक पर्यूषण में वे गाजियाबाद गए थे, और गाजियाबाद जब गए थे तब कोई एक भी वहाँ मुमुक्षु नहीं था, एक घर भी मुमुक्षुओं का नहीं था। लेकिन वे अपने आप में इतना लोकप्रिय थे और अपनी बात को इस तरह से रखते थे कि कभी उनको दिक्कत समाज में नहीं आई, हम लोगों को भी नहीं आई ऐसी कि समाज का सीधा विरोध का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि हम ऐसा बोलते ही नहीं थे जिसमें झगड़ा खड़ा हो। तो उस गैर मुमुक्षु समाज ने उनको ये वाणी भूषण की उपाधि दी थी। तो ये मेरे कहने का मतलब उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और वो वाणी भूषण की उपाधि दी उनके लिए। वो अभिनंदन पत्र से दिया होगा जो कुछ, और शायद कोई सोने मोने की कोई चेन मैन दी होगी क्या, तो अंगूठी चैन जो भी दी थी, तो वो ले जा करके उनने सोनगढ़ में गुरुदेव श्री के सामने रख दी कि ये मेरे को मैं गया था, उन लोगों ने दिया है, सम्मान किया है, वाणी भूषण की उपाधि दी है और ये अंगूठी दी है, तो मैं ये सोनगढ़ को देता हूँ। मतलब मैं नहीं रखूँगा। तो कोई रखने वाला तो था नहीं, सबने कहा कि नहीं नहीं, गुरुदेव ने भी कहा कि रखो। आप समझ आए ना आपकी में। तो ये पहली दफ़े जाकर ये उपलब्धि करना और फिर निरीह भाव से सबको बता देना, सोनगढ़ के लिए समर्पित कर देना, अपने आप में कोई एक बड़ी चीज़ थी, साधारण चीज़ नहीं थी। निरंतर ये अपने प्रशिक्षण शिविर भी लगते थे, तो दूसरे तीसरे, पहला प्रशिक्षण लगा था जयपुर में, दूसरा लगा था विदिशा में, तीसरा लगा था फिर जयपुर में,
जिसमें गुरुदेव श्री पधारे थे, 20 दिन तक रहे थे और 2500 लोग आए थे, ख्याल में है ना। और चौथा लगा था फिर विदिशा में, फिर 5वां शिविर लगा आगरा में। ऐसे ये शिविर लगे जिनमें दूसरे शिविर और तीसरे शिविर में ज्ञानचंद जी एज ए विद्यार्थी आके रहे थे। जयपुर का पहला जो प्रशिक्षण था उसमें उन्होंने प्रशिक्षण किया था मेरे साथ में, प्रशिक्षण किया था बागवत का। पहला जो शिविर था उसमें तो सिर्फ 25 लोग थे, जिसमें ये अलवर के किशनलाल जी और अजित प्रसाद, 4 मास्टर अलीगढ़ के उत्तम चंद जी, कपूर चंद जी और राधे लाल जी, ऐसे थे गिनती के विद्यार्थी सब लोग थे। साथ इंडियन भट्टा, तो ये लोग आए थे सर, 25 लोग। और फिर दूसरे तीसरे से करके और मुझे डायरी बनाकर और उनने विद्वत्ता अर्जित करी और उसको उनने अपने प्रभाव से इतने विद्वान, 1000 विद्वान तैयार हो गए। तब तक भी वे अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने में समर्थ हुए। जब कोई नहीं था तब लोकप्रियता होना अलग बात है, और फिर इतने विद्वानों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, और वे बुजुर्ग भी हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में फिर भी वो उनकी लोकप्रियता बनी रहे, अपनी उस बात को बनाए रखें, ये भी बिना प्रतिभा के संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात थी उनका सीधा सरल व्यवहार, हर एक से संपर्क रखना, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, मतलब उसमें उलझना नहीं, अपने प्रयोजन से काम रखना, ये प्रयोजन उनका था। उसके बिना कोई इतना आदमी सफल नहीं हो सकता। मैंने देखा है उनको कि जैसे अपनी क्लास लगी और क्लास लग करके ख़त्म हुई तो एकदम अपनी कॉपी समेटी और नीचे गर्दन करके एकदम अपने कमरे में, ज़्यादा उलझते नहीं किसी से, अपने कमरे में चले जाते, फिर भी पढ़ते। मतलब नहीं तो समय कैसे मिले आदमी को। फिर बाबू भाई ने कुन कांति सुरक्षा ट्रस्ट बनाया और महाविद्यालय खोला। उनने लक्ष्य बनाया था कि 1 करोड़ रुपया की सुरक्षा ट्रस्ट में इकट्ठा करना, और उनका प्रभाव था तो उनने अपने खुद की डायरी बनाई थी बाबू भाई ने, और लिख लिया था कि भाई विदिशा में फला है, जवाहरलाल है, उसे 11,000 लेना, फला है उससे इतना लेना, उसे 1 लाख रुपया लेना। 1 लाख से ज़्यादा कोई नहीं था। सबसे पहले गोदका जी ने 1,11,000 रुपया लिखाए थे, और उस पर कोई दातार इससे बड़ा नहीं आया था। तो वो जो पैसा था उसकी उगाई की समस्या थी, इसलिए उन्होंने ज्ञानचंद से कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो और हम तो सब तुम्हारी सब व्यवस्था करेंगे, और तुम हमारे एक काम में आ जाओ। और ज्ञानचंद जी उसमें आ गए। ज्ञानचंद जी ने वो काम किया और नया नया पैसा भी कुछ लाए होंगे। तो इस तरीके से बाबू भाई के बहुत बड़े सहयोगी वो बन गए थे। तो यानी कहें कि अपने स्वयं से बने हुए और सच्चे आत्मार्थी थे। ऐसा नहीं था कि अकेला बस पंडिताई करना थी, कि प्रवचन ही करना था, कि लोगों को प्रभावित करने से अपने आजीविका ही चलानी थी, वो भी थी, लेकिन साथ में आत्मा का कल्याण हमें करना है, ऐसी सच्ची भावना उनकी थी। और समाज में उसकी ही कीमत ज़्यादा होती है, और अंतिम समय तक वे अपनी इस भावना में रहे। और एक नियम है कि हम समझते हैं कि हमने जब आए थे, जब खाली हाथ आए थे और अकेले थे, अकेले ही पैदा हुए थे, और फिर धीरे धीरे हमने ये पुरुषार्थ करके ये सारे संयोग जोड़े हैं। रुपया पैसा मकान जायदाद जितने भी, इसमें दम नहीं है कुछ भी। अपना जो पुण्य पाप है वो अपने साथ चलता है। वो ये देह भले ही यहाँ रह गई हो, लेकिन कार्मण देह साथ में गई है, और कार्मण देह जो साथ में गई है उसमें पुण्य पाप के जितनी कर्म की प्रकृतियाँ हैं वे भी साथ में गई हैं, और उनके अनुसार वो संयोग भी जैसे यहाँ है ना, ऐसे वहाँ भी ऑटोमेटिक उतने तैयार रहते हैं हर एक को।
ऐसा नहीं कि वहाँ पर फिर वो जीरो शुरू हो गया। आपने कहते ना कि हमने इतनी तरक्की कर ली और फिर जीरो हो जाएंगे और फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे ख़त्म होता हो तो इससे बढ़िया बात क्या थी। ये पुराने झंझटों से हम इतनी आसानी से बरी हो जाते होते हैं, वो सब साथ में जाती हैं। तुम्हारी सारी झंझटें, अपने झंझटें कहो, कर्म कहो, कर्मानुदय कहो, संयोग कहो, ये सब साथ में जाते हैं। तो वे निश्चित रूप से अच्छे संयोगों में गए होंगे और वहाँ भी अपने इस पुरुषार्थ को चालू रखेंगे तो निश्चित उनका भविष्य उज्ज्वल है। और उज्ज्वल हो इस मंगल भावना के साथ में अपनी उन्हें श्रद्धा समर्पित करता हूँ। ठीक है। इस तरह आदरणीय दादा ने कहा, निश्चित तौर पर अच्छे संयोग उन्हें प्राप्त हुए होंगे और शीघ्र ही सिद्धावस्था को प्राप्त करें। इसी भावना से सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के 2 मिनट मौन धारण करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। ओम शांति। इस तरह वैराग्य सभा यही संपन्न होती है।